हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईएस एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता यूपी पीजीटी टीजीडी में मैथमेटिक्स अलजेब्रा लेक्चर नंबर 4। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन के हम जो क्वेश्चन यहाँ कर रहे थे, मैं 3 लेक्चर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है। आपने यदि मेरे 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे पहले वो 3 लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद ये मेरा चौथा लेक्चर है जो कि आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं तीनों लेक्चरों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, जीआईसी प्रवक्ता की डेट आ चुकी है जो कि 20 जून को होने वाला है, ठीक है। इसी साल 20 जून को होने वाला है, 2021 में ही 20 जून को ये होने वाला है प्री, ठीक है। इसी की हम तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, मेरी हर एक टॉपिक में यहाँ पे क्लियर आपको करूँगा। जब भी आपका प्री होगा मैं जब तक आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आप भी मेरे साथ कृपया जुड़े रहें। और मेरा टेलीग्राम चैनल है वाईएस एजुकेशन पॉइंट के नाम से, मेरा टेलीग्राम चैनल है वाईएस एजुकेशन पॉइंट के नाम से है, जो आप वहाँ पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर सकते, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आज के। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 10 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस bx माइनस 10 इक्वल टू 0। ये कह रहा है हैव अ कॉमन रूट। इसका क्या होगा, एक कॉमन रूट होगा, हैव अ कॉमन रूट। इसका क्या होगा, एक कॉमन रूट होगा आपका। यहाँ पे हमें बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है। यहाँ से यदि मैं ए और बी फाइंड कर दूँ तो मेरी वैल्यू आपकी आसानी से निकल आएगी। देखिए मैं ए और बी कैसे फाइंड करूँगा, यहाँ पे यदि मैं ए की वैल्यू कोई ऐसी मेरे पे गिवन होती, ठीक है, तो मैं इसके फैक्टर कर सकता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसके फैक्टर क्या आते, 10 1 ज़ा 10, तो प्लस करके कोई ए वैल्यू आती, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करके 10 आता। तो 5 2 ज़ा 10, मतलब 10 के फैक्टर क्या हो गए, 5 और 2। इसका मतलब क्या है, प्लस करके क्या आना चाहिए, 5 और 2 को प्लस करके क्या आ जाएगा, ए। तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड होगी वो होगी 5 + 2 इक्वल टू 7। तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 7। इसी तरीके से मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूँ, यहाँ भी फैक्टर क्या होगा, 10 1 ज़ा 10, और 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करके क्या देगा, बी देगा आपको। तो 5 2 ज़ा 10 होते हैं और माइनस करके क्या देगा, बी देगा। क्लियर है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, 5 - 2। क्लियर है। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। बस अब एक बात उसने क्या कर दी, कॉमन रूट्स भी होना चाहिए। अब बस यहाँ देख लीजिए आपके कॉमन रूट्स है या नहीं है। देखिए 5 ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब कॉमन रूट्स हो गया। यहाँ पे प्लस का 2 था, यहाँ माइनस का 2 है, तो इसका मतलब ये कॉमन रूट नहीं होगा। तो 5 क्या होगा, इसका कॉमन रूट होगा। तो ठीक है, जो इक्वेशन में गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो हमारी सारी सेटिस्फाई हो रही है। तो बस आपकी ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू 7 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 7 की स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 3 का 9 इक्वल टू 40। आंसर आपका यहाँ क्या आएगा, 40 है। ठीक है, बस इसमें यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज़ सोचनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। इफ डिफरेंस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग रूट ऑफ द इक्वेशन, ये कह रहा है जो इसके रूट्स हैं, इन दोनों इक्वेशन के रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंस वो क्या है, सेम है। मतलब संगत मूलों का अंतर जो है वो क्या है, समान है, जबकि ए नॉट इक्वल टू बी, ए की वैल्यू बी नहीं होनी चाहिए, मतलब ए बी के बराबर नहीं है। तो देखिए यदि मैं इस फर्स्ट इक्वेशन के जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा वैल्यू मान लेता हूँ, ठीक है, इसके रूट्स में गामा और डेल्टा मान लेता हूँ। अब ये कह रहा है कॉरस्पॉन्डिंग रूट, मतलब पहले वाले में से इसका रूट्स का पहला माइनस कर देंगे तो अल्फ़ा माइनस गामा, और सेकंड वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर देंगे, मतलब बीटा माइनस डेल्टा। अब इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है। बस ये हमें बताना है, ये हमें गिवन है, तो मैं ये वैल्यू बतानी इनमें से कौन सी सही होगी। चलिए तो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा इधर आ जाएगा,
गामा इधर जाएगा तो गामा माइनस डेल्टा। क्लियर है? तो अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पे एक आइडेंटिटी पे देखो, पहले एक चीज़ बता दूँ। देखो पहले इन दोनों इक्वेशन से क्या निकालता हूँ, सम ऑफ रूट्स। फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात करता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ से देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो सम क्या आएगा रूट्स का, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए होता, तो बी की वैल्यू यहाँ से ए, तो माइनस का ए, और 1 आपका है 1 है। और प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, तो सी यहाँ से क्या है बी, तो बी ए की वैल्यू 1। इसी तरीके से मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से सम क्या आएगा, गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस का बी है। तो प्रोडक्ट क्या होगा इसका, गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू ए। क्लियर है? अब यहाँ से मैंने वैल्यू फाइंड कर लिया, तो अब यहाँ पे यदि मैं इसको गिवन इन्फॉर्मेशन जो थी उसको मैं ध्यान से देखता हूँ, तो इसकी आइडेंटिटी हमसे तैयार होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर? तो कोई क्या आइडेंटिटी होती है, यदि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी। क्लियर है? बस यहाँ ए और बी की जगह मैं यहाँ क्या यूज़ कर रहा हूँ, अल्फ़ा और बीटा, और यहाँ पे क्या मैं यूज़ करूँगा, गामा और डेल्टा। तो यहाँ से क्या आइडेंटिटी बनती है, गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा और डेल्टा। बस यहाँ पे जो मेरी वैल्यू गिवन थी वो मैं पुट कर दूँ यहाँ पे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का ए, तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है बी इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू है माइनस का बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू गामा इंटू डेल्टा है आपका ए। बस इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4b इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस का 4a। यदि मैं सबको एक तरफ करता हूँ तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 4a इधर आके प्लस का 4a माइनस का 4b इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों का मैं देखता तो आइडेंटिटी यहाँ भी ओपन हो जाएगी, तो a माइनस बी है और a प्लस बी। यहाँ से मैं देखता हूँ तो 4 कॉमन आता है, तो a माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखिए फिर कॉमन आ जाएगा आपके यहाँ से 4a माइनस बी, तो आपका क्या बचेगा अंदर, a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसने क्या कहा था कि a की वैल्यू नॉट इक्वल टू b। यदि a नॉट इक्वल टू b है, यदि a b के इक्वल हो जाता तो इसका मतलब यदि 0 हो जाता, तो सारी वैल्यू 0 हो जाती। अब ये कहना है नॉट इक्वल टू b, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या चली जाएगी, 0 में चली जाएगी। तो आपकी वैल्यू पे बचेगी a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे बचेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कराना चाह रहा हूँ, इफ़ ए बी सी और रैशनल नंबर, ये कह रहा है ए बी और सी जो है वो रैशनल नंबर है, एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें भी ये कह रहा है कि हैव अ कॉमन रूट। इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, एक इसका कॉमन रूट है, इसका क्या है, एक रूट ऐसा है जो कि कॉमन है। ठीक है, अब देन तो यहाँ से हम y की क्या वैल्यू फाइंड करवा रहा, 4a माइनस का 2b प्लस 3c, इसकी वैल्यू आपको बतानी। अब यहाँ भी यदि मैं a b c को फाइंड कर लूँ तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत इजीली हो जाएगी। अब आपको देखो मैं फाइंड कैसे करूँ। अब यदि मैं यहाँ पे ऐसी वैल्यू यदि इसका मैं रूट एक अल्फ़ा और एक बीटा मान लेता हूँ। अब कह रहा है इनका जो एक रूट होगा वो कॉमन होगा, तो इसका मतलब यदि यहाँ पे अल्फ़ा है तो इस पर भी एक रूट अल्फ़ा ही होगा, और दूसरा मैं क्या मान लूँगा, गामा। क्लियर है? अब अल्फ़ा रूट इसमें भी है और इसमें भी, तो इसका मतलब दोनों को सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो अल्फ़ा की वैल्यू मैं इसमें भी रख देता हूँ और इसमें भी रख देता हूँ। तो जब इसमें रखूँगा फर्स्ट इक्वेशन तो क्या मिलेगी मेरे को, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ पे मैं अल्फ़ा की वैल्यू रखता तो मुझे क्या मिलता है, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है?
अब यहाँ से यदि मैं अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू इसमें से भी निकालता हूँ, तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपकी निकल के, माइनस बी अल्फ़ा प्लस सी अपॉन ए। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी माइनस अल्फ़ा माइनस 2 अपॉन 2। क्लियर है। अब यदि ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो ये दोनों भी वैल्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब यदि मैं देखता हूँ तो बी अल्फ़ा प्लस सी अपॉन ए इक्वल हो जाएगा माइनस के अल्फ़ा माइनस 2 अपॉन 2 के। अब ये इक्वल हैं तो इसका मतलब इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अल्फ़ा के इनटू में जो यहाँ होगा बी, तो यहाँ भी अल्फ़ा के इनटू में जो होगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, इक्वल तभी तो आ सकता है जब ये सारी वैल्यू इक्वल हो जाए। ठीक है, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है आपका जो इक्वल आ जाए। तो जो b की वैल्यू यहाँ होगी वही b की वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी। तो यहाँ से यदि मैं कंपेयर करता हूँ कोफिशिएंटों को तो b की वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी 1, c की वैल्यू यहाँ से गिवन होगी माइनस के 2, a की वैल्यू यहाँ से होगी 2। ये मैंने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। a b c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। 4a की वैल्यू 2 माइनस के 2, b की वैल्यू 1 प्लस 3, c की वैल्यू माइनस के 2। तो b की वैल्यू हो गई 4 2 जा 8 माइनस 2 माइनस 6, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। आंसर है सी। ठीक है, बस आपको ये काम करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंडीशन दैट इक्वेशन कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए डैश एक्स स्क्वायर बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू 0 कह रहा है हैव अ कॉमन रूट। देखिए सेम लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी कह रहा है एक कॉमन रूट है इसका, हैव अ कॉमन रूट, इसमें भी एक रूट कॉमन है। अब देखिए यदि मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ और इसका मैं प्रतिबंध निकालता हूँ, मतलब इसकी ऐसी कंडीशन निकालता हूँ इनमें से कौन सी सही है, तो मेरा बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मैं इसको आपको क्या करना चाहता हूँ, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट भी याद कर लेना। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे और ईजी हो जाएगा, नहीं तो आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपके 2 से 2.5 मिनट या 1 से 1.5 मिनट आपका कम से कम लग सकता है। देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो सेम लास्ट क्वेश्चन होता है, इसके यदि मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन के रूट अल्फ़ा और बीटा मान लेता हूँ तो इसके रूट क्या होंगे, भाई एक रूट कॉमन है तो इसका मतलब यहाँ भी अल्फ़ा जो है वो यहाँ भी होगा अल्फ़ा, तो दूसरा रूट इसका मान लेंगे गामा। अब बस इसमें यदि अल्फ़ा भी पुट करते अल्फ़ा इसमें पुट करते हैं तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब ए डैश अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फ़ा प्लस सी डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये मेरे को क्या कहना चाहिए, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दूँ मैं और उसका मुझे क्या कहना चाहिए, प्रतिबंध। ठीक है, अब यहाँ अल्फ़ा नहीं होना चाहिए। अब या तो मैं इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करूँ इस इक्वेशन में, या इसमें से निकाल के इसमें पुट करूँ। तो ऐसा यदि मैं करूँगा तो बहुत लंबा होगा। तो एक आपका एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यदि मैं उससे इसको सॉल्व करने जाता हूँ, ठीक है ना, तो ये बहुत आपका इजीली हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है अपॉन, यदि मैं यहाँ कैंसिल आउट करता हूँ, देखो इसका कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू किससे होगी, सी डैश से। तो b सी डैश माइनस सी बी डैश, क्लियर है, इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, बीच वाला कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा तो पहले वाला लास्ट वाले से, तो ए सी डैश माइनस सी ए डैश इक्वल टू, अब 1 वाला लास्ट वाला कैंसिल, तो ए आपका हो जाएगा बी डैश से माइनस बी ए डैश। क्लियर, ये 3 आपको कंडीशन मिल गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब मैं फर्स्ट और थर्ड को ही मैं बात करता हूँ। देखो यदि मैं फर्स्ट एंड थर्ड की बात करता हूँ तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बी सी डैश माइनस का सी बी डैश अपॉन
ए बी डैश माइनस का बी ए डैश, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं सेकेंड एंड थर्ड की बात करता हूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आएगी, माइनस अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आएगी ए सी डैश माइनस सी ए डैश अपॉन ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अब मैं अल्फ़ा की वैल्यू जो इसमें पुट कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि मैं पुट करता हूँ तो ए सी डैश माइनस सी ए डैश का स्क्वायर अपॉन ए बी डैश माइनस बी ए डैश का स्क्वायर। क्लियर है। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी डैश माइनस सी बी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस बी ए डैश। यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी और ये पावर कैंसिल होकर क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ तो क्या आएगी, ए सी डैश माइनस सी ए डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी डैश माइनस सी बी डैश इंटू ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ठीक है। ये आपका कंडीशन में निकल के आती है, प्रतिबंध निकल के, ठीक है। आप इसको ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन का कॉमन रूट निकालना आपको यहाँ पे क्या होगा, देखिए चलिए इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। ये कह रहा है कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन आर। ये कह रहा है कि इसके कॉमन रूट्स क्या होंगे, इन इक्वेशन के कॉमन रूट्स क्या होंगे। देखिए इक्वेशन है जेड की क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, क्लियर है। एंड z की पावर 1985 प्लस z की पावर 100 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा ऑप्शनल से, ठीक है। यदि मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। यदि मैं इसको ऑप्शनल से देखता हूं तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। हमें इन दोनों के कॉमन रूट्स बताने क्या होंगे, कॉमन रूट्स बताने क्या होंगे, मतलब ऐसे रूट जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हो, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। ऐसे रूट्स हमें बताने हैं। तो यदि मैं ऑप्शनल में देखता हूँ तो कॉमन क्या है, सब में 1 कॉमन है, मतलब 3 ऑप्शनों में क्या है 1 कॉमन है, बी सी और डी में 1 कॉमन है। तो यदि मैं इसमें 1 चेक करता हूँ फर्स्ट वाले इक्वेशन में तो कभी भी पॉजिटिव इक्वेशन 0 नहीं देगी, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी आपकी यदि पॉजिटिव पॉलिनॉमियल की इक्वेशन है वो कभी भी पॉजिटिव वैल्यू रखने पर 0 नहीं देगी, क्लियर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, और यहाँ भी सेम यही कंडीशन हो रही है कि यदि हम पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर रखते हैं z की, और वो कभी भी क्या होगी, पॉजिटिव नहीं देगी, मतलब 0 नहीं देगी, ठीक है। कोई भी पॉलिनॉमियल की इक्वेशन है, आप बस इतना ध्यान रखिए, यदि कोई भी पॉलिनॉमियल की पॉजिटिव इक्वेशन है, ठीक है, उसके सारे वेरिएबल्स, सारे जो कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। यदि आप उसमें कोई भी रूट्स या कोई जीरोस ऐसा पॉजिटिव रखते हो तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्लियर है। तो ये बात आप समझ गए। तो इसका मतलब ना तो इसका ऑप्शन बी होगा, ना इसका ऑप्शन सी होगा, ना ऑप्शन इसका डी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बचता है आपका राइट आंसर, ठीक है। अब यदि मैं इसमें 1 ना होता, आप समझ पा रहे, यदि ऑप्शन में 2 में 1 होता और एक में ना होता तो हम क्या करते, ऐसा और ऑप्शन ढूंढते जो दोनों में कॉमन होता, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर या दोनों में है, या ओमेगा कॉमन दोनों में। यदि मैं ओमेगा एक बार इसमें रख के चेक करता हूँ तो ओमेगा की क्यूब प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 1 इक्वल, ठीक है। ये बताना किसके इक्वल, तो ओमेगा की क्यूब होती है 1 प्लस, यदि मैं 2 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, तो 1 और 1 2 हो गया प्लस 2, और ये वैल्यू होती है माइनस के 1, ठीक है। मैं आपको बताने चाहता हूँ, यदि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, मेरी आप वहाँ जाके लास्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी चीज़ मैंने बताया है, क्लियर। चलिए तो इसमें वैल्यू माइनस के 1 होगी तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ओमेगा इसका क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें चेक करके देखते हैं ओमेगा, तो यदि ओमेगा की पावर 1985 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, तो हमें दिखाना है कि 0 होगा या नहीं होगा।
इसको मैं यदि क्यूब यूनिटी में लेके जाता हूँ तो ओमेगा की क्यूब, तो यहाँ पे डिवाइड होगा क्या आएगा 661 और 2 रिमाइंडर बचेगा तो ओमेगा की 2 अलग हो गया। ठीक है, इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 और एक ओमेगा लास्ट में बचेगा +1, तो ये यूनिटी हो गई 1, तो मतलब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 हो गए इंटू ओमेगा +1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आती है आपकी 0। तो इसका मतलब ये ओमेगा ऐसी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें इतनी सी बात थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन तो हमारा नेक्स्ट वाला है, इसमें क्या करते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें यदि हम ऑप्शनल करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में हल्का सा बता देता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि x² - 5x + 6 = 0। अब कह रहा ये जो है, ठीक है, ये ब्रैकेट में जो है इसको इसने डिनोटेड किया है किससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका मतलब महत्तम पूर्णांक फलन। अब देखो मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बताना चाहता हूँ। ये होता क्या है, ये कहना चाह रहा है कि यदि आप इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर कोई ऐसी वैल्यू रखते हो तो वो बाहर आने के बाद क्या निकलनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। बाहर आने के बाद क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। देखो सपोज मैंने कहा है, और कैसी होनी चाहिए, देखो यदि आप ये बना, आप इसके अंदर मान लो 3.4 रख लिया, इसका मतलब ये 0 1 2 3 और ये 4, मतलब ये वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ हम आप सपोज मान लो 3.4 आपको यहाँ मिलता है नंबर लाइन के ऊपर। तो आपको जो वैल्यू आपको लिखनी है वो क्या लिखनी है, इससे जस्ट पहले वाला जो आपको इंटीजर मिलेगा, इससे जस्ट पहले वाला जो आपको इंटीजर मिलेगा वही आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाली जो वैल्यू इंटीजर होगी वही आपकी क्या आएगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी, उसको ही हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 3 यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, यदि सपोज इसके अंदर 3 ही लिखा हुआ है तो वो सिर्फ 3 ही होगा। ठीक है, ये 5.4225 कुछ इस टाइप से लिखा, तो इसके अंदर से जो वैल्यू 5 निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, जस्ट इससे पहले वाली, तो क्या होगी 5। ठीक है, यही था, बस इस बात में क्या आता है, ये इंटीजर का मतलब ये कहना चाह रहा है ये है। ठीक है, जो इससे वैल्यू बाहर निकल के आएगी वो क्या होगी, इंटीजर होगी। ठीक है, और वो कौन सी होगी, जस्ट पहले वाली इंटीजर होगी। ठीक, चलिए हम वैल्यू देखते हैं इसमें क्या करते हैं। इसके यदि हम फैक्टर करते हैं तो यदि मैं इसके फैक्टर चेक करता हूँ तो 3 × 2, अब माइनस करके क्या आना चाहिए 5, प्लस करके क्या आना चाहिए 5, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3। क्लियर है, देखिए माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर होगा इसका x - 2। ठीक है, अब यदि यदि x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 3 निकल के, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अब इस चीज़ को हम समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है कि x की ऐसी वैल्यू आपको लेनी है जो बाहर निकलने के बाद क्या हो 3। तो इसका मतलब कहना चाह रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ तक की कौन सी वैल्यू लोगे, 0 1 2 3 और 4। तो आप इसके अंदर जो आप वैल्यू रखोगे वो कहाँ से कहाँ तक रखोगे, 3 के इक्वल और 4 से लेस देन। क्लियर है, मतलब आप 3.9 तक यहाँ वैल्यू रख सकते हो, मतलब 3 से 3.9 तक यहाँ वैल्यू आप इसके अंदर रख सकते हो। तो वो क्या निकाल के देगा आपको, 3 इंटीजर निकाल के देगा। क्लियर है, अब इस नेक्स्ट वाले की यदि मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर ऐसी वैल्यू क्या रखे जो बाहर निकलने के बाद क्या देगी आपको 2, मतलब 2 इंटीजर देगी। तो यहाँ से आप कौन सी वैल्यू रख सकते हो, तो 0 1 2 और ये 3। तो मतलब ये बाहर निकलेगी, तो इससे मतलब जैसे ऊपर बाहर निकलेगी कौन सी वैल्यू होगी, मतलब यहाँ ये वाली निकलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक कि आप सारी वैल्यू इसमें ले सकते हो, मतलब 2 से 2.9 तक। तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये वैल्यू आप जो लोगे वो कहाँ से कहाँ तक लोगे, 2 = और <3 तक। क्लियर है, इसके अंदर जो वैल्यू आप रखोगे 2 से 3 के << रखोगे, और इसके अंदर वैल्यू आप रखोगे 3 से 4 से <<। तो आपका x की वैल्यू यहाँ से कौन सी बनेगी, तो इसका मतलब कह सकते हैं इस 2 से तो आप
नहीं गए तो इसका मतलब 2 तो इसका फिक्स हो गया, तो मतलब एक 2, और अब कहाँ तक चलोगे 4 तक, कहाँ तक चलोगे 4 तक, तो 2 से 4, और ये ब्रैकेट क्या है ओपन है, तो यहाँ से क्या होगा ये वाला, तो ये आपका आंसर बनता है सी। क्लियर है। बस आपको ये समझना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। बस आपको क्या लेनी चाहिए, इसके अंदर जब वैल्यू रखोगे वो बस क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। यदि आपके ये इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट पहले वाला जो आपको इंटीजर मिलेगा वो ये आपका आंसर क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रूट ऑफ द इक्वेशन 9x² माइनस 18 mod x प्लस 5 इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू डोमेन। कह रहा है इसके डोमेन में है, जो इसके रूट्स हैं, जो इसके रूट्स हैं वो इसके क्या है, डोमेन में। किसके डोमेन में, फंक्शन f(x) इक्वल टू log x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, डोमेन यहाँ पे क्या काम कहता है, डोमेन ये कहता है जो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है ना, इस फंक्शन की x की वैल्यू क्या कहलाएगी, आपकी डोमेन कहलाएगी। क्लियर है। तो बस आपके इसके रूट्स निकालेंगे और जो ये रूट्स इसके अंदर सेटिस्फाई हो जाएंगे, x की वैल्यू सेटिस्फाई करती है, वही आपका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। वही यहाँ से आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ना देखते हैं इसके फैक्टर कहते हैं। इसके फैक्टर होंगे 9x² माइनस, देखिए 5 9 45, 9 5 तो 45, तो 45 के एज ए फैक्टर की माइनस करके क्या है, ओ प्लस करके 18 मल्टीप्लिकेशन 45, तो 15 माइनस 15 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 9x² माइनस के 15 mod x माइनस का 3 mod x प्लस के 5 इक्वल टू 0। यहाँ से यदि हम कॉमन कर 3x कॉमन एंड में बचेगा 3 mod x माइनस के 5, और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेता तो यहाँ बचा 3 mod x माइनस के 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन आता है 3 mod x माइनस के 5, और एक फैक्टर बचेगा आपका 3 mod x माइनस के 1। ठीक है, तो यहाँ से mod x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, 5/3, और एक यहाँ से mod x की वैल्यू निकल के आएगी 1/3। क्लियर। तो आपको पता है मोड जो वैल्यू देता है एक पॉजिटिव देता है और एक नेगेटिव देता है। ठीक है, मोड एक वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा और एक नेगेटिव। तो एक x की वैल्यू प्लस के 5/3 होगी और एक x की वैल्यू माइनस के 5/3 होगी। अब इसी तरीके एक x की वैल्यू प्लस के 1/3 होगी और एक x की वैल्यू होगी माइनस के 1/3। अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू जो इसके सेटिस्फाई होगी, मतलब इसके डोमेन में होगी। ठीक है, वो इसका डोमेन बन जाए। ठीक है ना, मतलब x की ऐसी क्या वैल्यू यहाँ पे पुट करे कि वो इसका क्या बन जाए, डोमेन बन जाए। मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ से log का फंक्शन की एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं log x² माइनस x माइनस 2 के, तो देखो इसके फैक्टर क्या आएंगे निकल के, x माइनस 2 और एक फैक्टर आएगा यहाँ से x प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से दो फैक्टर निकल गया। अब एक बात और है कि जो log वैल्यू होगी, ये दोनों फंक्शन होंगे, log भी कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, log कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होंगे, तो 0 होगी, 0 से ग्रेटर देन होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे एक x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो कि दोनों से क्या वैल्यू दे, ग्रेटर देन देती। अब यदि मैं इसकी चेक करता हूँ तो इसका डोमेन कहाँ बनेगा, इसका डोमेन निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं दोनों को फिर कंपेयर करूँ तो x का डोमेन यहाँ से क्या मिलेगा, -2 से -∞ तक, एक क्या मिलेगा 1 से ∞ तक। नहीं सॉरी, यहाँ तो पॉजिटिव हो जाएगी ना ये। ठीक है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगी ना वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो ये हो जाएगी 2 से ∞ x की वैल्यू, और यहाँ से x की वैल्यू होगी -∞ से -1 तक, और ये क्या होगा, इसके यूनियन के अंदर मिलेगा। ठीक है, अब इसका डोमेन यहाँ पे होना चाहिए, इसका डोमेन इसके अंदर होना चाहिए। समझ में आ गई बात। अब x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इसके अंदर हो, इस डोमेन के अंदर हो। ठीक है, वो ही आपकी सेटिस्फाई कर देगी। तो यदि मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ +5/3 की, तो +5/3 का मतलब 1 पॉइंट कुछ, 1 पॉइंट कुछ ना तो इसके अंदर है ना इसके अंदर है, तो पहली वैल्यू कैंसिल हो गई आपकी।
ना तो इसके अंदर होगा ना ही इसके अंदर होगा। क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट वैल्यू हम करते हैं प्लस के 1/3। देखो प्लस के 1/3 मतलब 0.33। अब 0.33 ना तो इसके अंदर है ना ही इसके अंदर, तो ये भी कैंसिल आउट हो गई। थर्ड चेक करते हैं माइनस का 5/3, तो मतलब माइनस के 1.66। क्लियर है। तो माइनस का 1.66 मतलब 1 से बड़ी, मतलब इसका मतलब इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये वाली एक, तो ये वाली वैल्यू आपको मिल गई। क्लियर है। सेकंड चेक करते हैं माइनस का 0.33, तो माइनस का 0.33 इसके अंदर कोई सी के अंदर नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गई। तो ऑप्शन नंबर ये बचता सिर्फ एक ही वैल्यू है जो इसके डोमेन के अंदर हमें मिल रही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बस हमें ये चेक करना था जो इसके रूट्स होंगे वो इसके डोमेन में होंगे। अब इसका डोमेन क्या है, 2 से इन्फिनिटी और -1 से इन्फिनिटी तक, इसके यूनियन के अंदर। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू होंगी वो इस डोमेन के अंदर होनी चाहिए, बस वो हमें फाइंड करनी थी। बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि इफ़ a इक्वल टू एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड बी सेट है एक आपके पास एक्स सच दैट एक्स जी एक्स इक्वल टू 0। ये दो सेट आपके पास है जो कि पोलिनोमल है, उसका फंक्शन 0 है, मतलब एक दूसरा पोलिनोमल है जी एक्स जो कि वैल्यू 0 है। ठीक है, अब ये कह रहा है ये दो सेट है ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी विल बी द सेट ऑफ रूट, मतलब इसका जो सेट आपका तैयार होगा वो रूट्स होंगे किसके, इक्वेशन के। क्या होंगे, रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। अब वही बताना है कौन सी सेटिस्फेक्शन आपकी इक्वल होगी। ठीक है, किस टाइप का आप इसको रखोगे कि इसके रूट्स जो है इक्वेशन में मिल जाए। ठीक है, अब यदि मैं एक सेट, देखो सुनो मेरे ध्यान से एक बात, एफ एक्स इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हो गए। ठीक है, मतलब इसका जो सेट बनेगा अल्फ़ा और बीटा का रूट हो गए। अब इसके जो रूट्स बनेंगे, ध्यान से समझना, अब इसके रूट्स कॉमन भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अब इसके रूट कॉमन और डिफरेंस दोनों हो सकते हैं। अब यदि आपके इसके रूट कॉमन नहीं होंगे तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, फाई। अब फाई ऑप्शन में आपका है नहीं, तो इसका मतलब कह सकते हैं तो एक ऐसा रूट होगा जो दोनों में कॉमन होगा, तो अल्फा कोमा गामा। तो अल्फा ऐसा मैंने रूट मान लिया जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, अब ये एक सेट ये हो गया आपका, एक सेट ये हो गया, तो इसका मतलब कह सकते हैं अल्फा जो है वो बिलोंग्स कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। क्लियर है। अब जब ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग्स करे तो अल्फ़ा की वैल्यू ए में भी होगी एंड अल्फ़ा की वैल्यू बी में भी होगी। अल्फ़ा वैल्यू जो है ए सेट के अंदर भी होगी और बी सेट के अंदर भी होगी। जब अल्फ़ा की वैल्यू ए सेट के अंदर होगी तो इसका मतलब जो एफ एक्स है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फ़ा एक्स इक्वल टू 0 होगा एंड यहाँ पे जी अल्फ़ा इक्वल टू 0 होगा। मतलब यदि मैं इस रूट को इस फंक्शन के इस पोलिनोमियल के अंदर रखता हूँ, इसको भी इस पोलिनोमियल के अंदर तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब यदि मैं इसमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है, वो नॉट हो जाएगा, क्योंकि यदि मैं इन दोनों फंक्शन को डिवाइड करता हूँ एफ एक्स अपॉन जी एक्स अपॉन एफ एक्स को, तो 0/0 नॉट डिफाइन। ठीक है, इसी तरीके से इसका रिवर्स भी नॉट डिफाइन, तो मतलब सी और बी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अब हम इसकी एक ही बात करता हूँ तो एफ एक्स का स्क्वायर प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ये सेटिस्फाई हो सकता है क्योंकि यदि मैं इस पोलिनोमियल का होल स्क्वायर करता हूँ प्लस इस पोलिनोमियल का होल स्क्वायर करता हूँ तो उसका वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, बस इसमें ये सोचना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टू रूट्स इसके क्या है, इक्वल है। किस इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 3c एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये कह रहा है एक्स की क्यूब है, ये शुरू में ए एक्स की क्यूब। ठीक है, कह रहा है कि टू रूट्स जो है इसके क्या हैं, इक्वल है। टू रूट्स इसके क्या है, इक्वल है। मतलब
तीन रूट्स होंगे तो मतलब एक अल्फ़ा और एक तीसरा क्या मान लेंगे हम गामा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये बताना इसका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। देखो इस क्वेश्चन को यदि मैं थोड़ा सा एक बात आपको बताना चाहूँ, यदि किसी भी फंक्शन है, यदि मैं इसको फंक्शन मानता हूँ, इस पॉलिनोमियल को, ये पॉलिनोमियल है, यदि मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूँ, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करता मतलब अवकलन करता हूँ, तो उन दोनों का जो रूट होगा वो भी क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है, यदि कोई फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव करते हो तो जो इसके रूट होंगे वही इसके रूट्स भी होंगे, क्लियर है। एक ऐसी वैल्यू होगी, एक ऐसा रूट होगा जो दोनों में कॉमन होगा, वन रूट क्या होगा, कॉमन होगा, क्लियर है। बस आपको ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। चलो देखो इसमें हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 3ax² प्लस 6bx प्लस 3c इक्वल टू 0। अब इसमें एक ऐसी वैल्यू होगी, इसमें एक ऐसी वैल्यू होगी, मतलब जो अल्फ़ा होगी वो इसमें भी होगी, क्लियर है। मतलब इसका ऐसा रूट होगा जो अल्फ़ा है वो इसके अंदर भी होगा। अब इसमें एक ही ऐसी वैल्यू होगी बस, यहाँ तो दो कॉमन थी तो यहाँ पे एक कॉमन मिलेगा, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो रूट होंगे तो एक तो इसमें कॉमन होगा, दूसरा कुछ अलग होगा, क्लियर है। तो इसमें एक रूट क्या होगा, कॉमन होगा। अब यहाँ से यदि मैं इसको एक x की ऐसी वैल्यू निकालूँ इन दोनों में से जो कॉमन है, x की ऐसी वैल्यू निकालो जो दोनों में से कॉमन है। अब देखो मैं क्या करूँगा इसमें, अब इस इक्वेशन इसे फर्स्ट मान लेते हैं और इसे सेकंड मानते हैं। यदि सेकंड वाली इक्वेशन में x से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो इसकी पावर और इसकी पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और मैं क्या कर दूँ, एलिमिनेशन मेथड लगा दूँगा थोड़ा सा। तो इसको यदि मैं एज इट इज रखता हूँ फर्स्ट वाली इक्वेशन को, 3x प्लस डी इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से यदि मैं 3 कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो जाएगा और मैं x की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा ax³ प्लस 2bx² प्लस cx इक्वल टू 0, क्लियर। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कैंसिल आउट करता हूँ, -x माइनस और ये हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3b में से 2b गया तो bx² हो गया प्लस 2x नहीं 2cx प्लस का d इक्वल टू 0। अब ये ऐसी इक्वेशन होगी जो इस इक्वेशन को, मतलब डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में और इस वाले में क्या होगा, कॉमन रूट भी होगा। अब देखो मैंने इसको क्या करा, एलिमिनेट कर दिया, एक ऐसा एक्स एलिमिनेट कर दिया जो इन दोनों में था ही नहीं, मतलब एक गामा की जो वैल्यू थी वो मैंने क्या कर दी, इसमें से एलिमिनेट कर दी, ठीक है। अब इसमें जो एक इक्वेशन थी किसमें, सेकंड वाली में, और थर्ड वाली इक्वेशन जो है, अब इन दोनों के रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इन दोनों के रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। बस अब दोनों के जो रूट्स सेम होते हैं इसमें मैं क्या कर देता हूँ, एक पैटर्न था जो मैंने आपको बताया था, ये 3 से डिवाइड कर दिया था तो ये हो गया 2bx प्लस c इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आपके पास आई bx² प्लस 2cx प्लस d इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या होगा, एक रूट जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, एक रूट क्या होगा, कॉमन होगा, क्लियर है। इसको भी मैंने क्वाड्रेटिक बना लिया, इसको भी मैंने क्वाड्रेटिक बना लिया, क्लियर है। अब इसका एक रूट कॉमन, अब वो रूट मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। यदि मैं अल्फा दोनों में सेटिस्फाई कर देता हूँ, यहाँ भी अल्फा² हो जाएगा, यहाँ भी अल्फा हो जाएगा, और यहाँ भी अल्फा और यहाँ भी अल्फा, क्लियर है। अब बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देते हैं तो अल्फा² जो यहाँ पे निकल के आता है वो क्या आएगा, 2bd माइनस का 2c² इक्वल टू माइनस का अल्फ़ा निकल के यहाँ से आएगा, सॉरी अल्फा² निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा ad माइनस bc, और यहाँ से निकल के आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा ad, ऐसे b² कॉमन आएगा तो सही था, तो 2bd माइनस के 2c² और ये कैंसिल होगा तो ad माइनस bc इक्वल टू 1 होगा, तो आपका आएगा 2ca माइनस 2b इसका। अब मैं अल्फा² की वैल्यू यहाँ से फाइंड करता हूँ फर्स्ट और थर्ड से, तो यहाँ से 2bd माइनस 2c² अपॉन 2ca माइनस 2b², इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ
तो आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका बी डी माइनस का सी स्क्वायर अपॉन सी ए माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकालता हूँ माइनस के ही, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आई थी आपकी ए डी माइनस का बी सी अपॉन 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो सी ए माइनस बी स्क्वायर। अब अल्फ़ा की वैल्यू मैं फर्स्ट इस वाली इक्वेशन में रखता हूँ, तो यहाँ से बनती है आपकी ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 4 सी ए माइनस का बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी बी डी माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी ए माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ भी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है। एक पावर कैंसिल हो जाती है तो यहाँ क्या बचता है ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 बी डी माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है। इंटू सी ए माइनस बी स्क्वायर, ये आपकी बचती है। ठीक है। ये बस थोड़ा सा आप समझने वाली बात है, इसको यदि आप समझ में ना आए तो दोबारा इस वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देख लीजिए। आप इसमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको और भी दिक्कत लगती है तो मेरे को दोबारा इसमें बता दीजिए, मैं इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ बाद में। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, सी, मेरे हिसाब से शायद सी होगा। ठीक है। देखो हाँ, इसमें सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ से यदि मैं माइनस दोनों में से कॉमन कैंसिल आउट करता हूँ तो ये सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू बात करनी है जो सेटिस्फाई हो जाती है। देखिए वाई जेड इक्वल टू ए स्क्वायर, जेड एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेरे टेलीग्राम चैनल वाईएस एजुकेशन पॉइंट के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ पे मैं आपको कोई भी क्वेरी है या आप मेरे को कमेंट करके कोई भी चीज़ आप बता सकते हैं, मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ आपको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। आप मेरे साथ चैनल से बने रहिए। ठीक है। मैं 20 जून तक आपके साथ एज इट इज़ बना रहूँगा। ठीक है। 20 जून 21 तक मैं आपके साथ एज इट इज़ बना रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा वाईएस एजुकेशन के नाम से, और मेरे इस चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है। और जो भी आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट करके प्लीज़ बता सकते हैं। ठीक है। चैनल को प्लीज़ जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आप 20 जून इसका जो एग्ज़ाम है जीआईसी का 20 जून को, वहाँ तक मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको हर एक टॉपिक जितने भी आपके पीजीटी मतलब पीजीटी या टीजीटी जिसमें भी आपके कितने भी आपके टॉपिक हैं वो मैं सारे कवर कर सकूँ। ठीक है। चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ। वाई जेड इक्वल टू ए स्क्वायर, जेड एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। बस आपको एक बात ध्यान क्या रखनी है, इसमें ये कह रहा है एक्स की वैल्यू, जब भी इस टाइप के आपका क्वेश्चन और एक्स की वैल्यू फाइंड करवाए, ठीक है, तो जिस भी वैल्यू में दोनों में एक्स कॉमन हो, जिसमें किसी भी वैल्यू फाइंड करवाए एक्स वाई जेड एवरीथिंग, कोई सी भी एक्स की वैल्यू यदि फाइंड करवाता जिसमें भी वो दो वैल्यू में कॉमन हो, दो इक्वेशनों में कॉमन हो, उन दो इक्वेशन को क्या कर दिया आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिसमें भी ये कॉमन होगा उन दोनों में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 2 और 3 में एक्स क्या कॉमन है, यदि मैं दोनों के मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 एंड 3 इक्वेशन की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या दिखता हूँ मैं आपको, जेड एक्स स्क्वायर वाई क्लियर इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यदि मैं इसको देखता हूँ ध्यान से तो जेड वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और देखो जेड वाई की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आती है बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर रूट जाएगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू फाइंड निकल के आती है बी सी अपॉन ए प्लस माइनस की। ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड होती है तो बी सी अपॉन ए, ऑप्शन नंबर इज सी करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फटाफट हम इस सीरीज़ को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। अब मैं आपसे कल से एक नया टॉपिक लेके आऊँगा आपके पास सीरीज़ वाला। ठीक है। AP GP वो सीक्वेंस और सीरीज़ जो है आपकी AP GP HP वाली, इसके मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा कल से आपको। ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। इफ़ साइन थीटा
if sin theta and cos theta are the root of the equation, इसके रूट्स है किसके, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसके क्या है, मूल है। तो इसका मतलब ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई और ये बीटा की वैल्यू हो गई, ठीक है, कन्फर्म। तो हमें बताना ए बी सी में क्या संबंध होगा, मतलब ए बी सी किस रिलेशन को सेटिस्फाई करा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम क्या होता है रूट्स का, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा प्लस का बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस से कंपेयर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, क्लियर है। और इसी तरीके से यदि मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे, सी अपॉन ए, तो प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को देखता हूँ तो यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड, तो मुझे क्या आइडेंटिटी मिलते हैं, यहाँ पे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। यहाँ पर होगा आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 प्लस 2 साइन इंटू कॉस थीटा क्या है, सी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ एलसीएम आपका यहाँ आता था ए प्लस 2 सी अपॉन ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे कैंसिल होगा, तो यहाँ होगा ए प्लस 2c इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए की मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ca इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी आपके यहाँ से क्या यदि हम बनाएंगे क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 2ca इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ मैं ऑप्शन में देखता हूँ तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है ना, मैं आपके साथ बना रहूँगा इसी तरह, और आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहें, और मेरा टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वाईएस एजुकेशन पॉइंट के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये कह रहा है 2x स्क्वायर रेशो है 2 की पावर 2x इक्वल टू 8 रेशो 1। यदि मैं इसको डिवाइड, रेशो को डिवाइड में लिख सकते हैं 2 की पावर 2x स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2x इक्वल टू 8 अपॉन 1। देखिए डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाते हैं, तो x स्क्वायर माइनस के 2x। यदि मैं 8 को भी 2 की पावर में लिखता हूँ तो 2 की पावर 3, क्लियर है। यहाँ 2 की पावर 3, यदि मैं इसको कंपेयर करता हूँ पावर से पावर को, तो यहाँ वैल्यू क्या निकल गया आपको, x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करने x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसके बस फैक्टर कर देंगे, 3 वन 3, 3 के ऐसे फैक्टर के माइनस करके क्या है 2i, माइनस करके क्या है 2i, तो 3 वन 3, तो माइनस करके क्या आएंगे 2, तो माइनस बीच में, तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो x की वैल्यू एक होगी माइनस का 3 और एक x की वैल्यू होगी प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसके क्या होंगे फैक्टर, तो x की वैल्यू होगी एक 3 और एक x की वैल्यू क्या होगी माइनस के 1, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, और हमें बताना है इसकी वैल्यू किसकी, x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x। तो यदि मैं इसको क्या करता हूँ, x2 इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। यदि मैं क्यूब रूट कर देता हूँ दोनों साइड, क्यूब कर देता हूँ दोनों साइड, तो यहाँ देखिए मेरी आइडेंटिटी क्या होगी, देखो यहाँ यदि मैं दोनों साइड क्या कर देता हूँ क्यूब कर देता हूँ, और यहाँ भी मेरा क्या हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है x की क्यूब माइनस 2 की पावर 3 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ भी मेरी आइडेंटिटी होगी, तो 2/3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1/3 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे यदि देखो मैं आइडेंटिटी थोड़ी सी चेंज करता हूँ, इनटू
2^3 और ये हो जाएगा a+b, तो मतलब 2^2/3 और प्लस 2^1/3। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ a+b की क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a³ + b³ + 3ab और a+b। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे ये वाली, और इसमें क्या करा मैंने, इसमें बस मल्टीप्लिकेशन कर दिया एंड में। ठीक है, इसमें ठीक है, इस वाली में क्या करा मैंने, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं करा। क्यों नहीं करा मैं अभी आपको बताऊंगा। देखो इसकी वैल्यू जो है मेरे पास आ जाएगी x-2। देखो यहाँ पे यदि मैं वैल्यू यहाँ रखूँगा, पुट करूँगा, तो इसकी वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, x-2। देखो इसको अब सॉल्व करते हैं, x³ -8 माइनस, देखो 3 × 2 = 6, 6x² प्लस देखो 4, 4 × 3 = 12, तो 12x इक्वल टू, देखो यार 3 से 3 कैंसिल, 2^2 तो 4 प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो 2^1 प्लस, देखिए यहाँ पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी, तो 2^2/3 और 2^1/3, तो ऐड होंगे ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3^3, तो 3/3 की कैंसिल हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 और 2^1। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे पावर को तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहाँ जो वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, x-2 आएगी। ठीक है, अब बस इसको मुझे सॉल्व करना है, x³ - 6x² प्लस का 12x। देखो मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। अब x³ - 6x² आ गया, बस प्लस का 6x चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से यदि मैं इसको देखता हूँ तो माइनस का 8 इधर चला जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 8 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस, तो कोई 6 की मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 6x - 6 3 × 2 = 12। ठीक है, ये 6 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6x इधर आके माइनस का 6x हो जाएगा, और ये 12x प्लस माइनस 6x² और x³। देखो ये विधि मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 8 + 4 + 2 - 12, तो यहाँ से जो बचता है ये सिर्फ आपका क्या बचेगा, x³ - 6x² प्लस 6x। ठीक है, ये आपका बचेगा, बस अब इसके इक्वल जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो मेरे इसके इक्वल क्या आएगा, 8 4 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, बस क्या बचा, आंसर 2। ठीक है, 2 इज़ करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x = 3^1/3 प्लस 3^-1/3। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है, कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो x 3^1/3, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, तो ये पावर माइनस में, तो इसको यदि मैं अपॉन में लेके जाता हूँ तो पॉजिटिव में हो जाएगी 3^1/3। अब मैं क्यूब करता हूँ दोनों साइड, तो क्यूब मैंने दोनों साइड करेगा x³, और यहाँ पे यदि मैं वही आइडेंटिटी लगाता हूँ a + b की क्यूब की आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लगाता हूँ, वही a³ + b³ प्लस 3ab और a+b। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो a³ मतलब 3^1/3 की क्यूब प्लस 1/3^1/3 की क्यूब प्लस 3 × 3^1/3 इंटू 1/3^1/3, और यहाँ पे होता है a होगा 3^1/3 और प्लस 1/3^1/3। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा, 3^1 होगा, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ होगा 1/3, और ये 1/3 की पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ 3 बचता है, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, x होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, x होगी। बस अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। मेरे को यहाँ यदि एलसीएम आता है तो एलसीएम यहाँ पे क्या आ गया, 3, तो यहाँ जाएगा 9 + 1 + 9x, x³ 3 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 3x³ माइनस के 9x और माइनस का 10 = 0। ये आपके आइडेंटिटी में लेगी। क्लियर, देखिए 9 1 10 हो जाएगा और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपको मिलेगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये मेरी लास्ट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर, थ्योरी ऑफ इक्वेशन के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कल बनाऊंगा, एक नया टॉपिक लेकर मैं आपका पास आऊँगा, AP, GP एंड HP। ठीक है, इस सीरीज और सीक्वेंस का मेरा ये नेक्स्ट वीडियो होगी, मतलब एक नई पहली वीडियो होगी। अब मैं आपको हर एक टॉपिक इसके साथ में कन्वर्ट
कराता रहूँगा मैं सारे जो आपके टॉपिक हैं, ठीक है, पीजीटी टीजीटी के जितने भी आपके टॉपिक है और जीआईसी के जितने भी आपके आते हैं एग्ज़ाम में, उसको सारों को मैं कवर करके चलूँगा, ठीक है। आप बस मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आगे, इक्वेशन जो है इनइक्वालिटी की इक्वेशन है। देखिए क्या है, क्या रहा है ये, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी लेस देन होगा 0 से, और यहाँ क्या रहा है, ए जो है लेस देन है बी से, ठीक है। ये बहुत बड़ा रोल अपना यहाँ पे करेगा। तो क्या करेंगे, तो इसके यदि हम फैक्टर करते हैं तो कोई फैक्टर तो आसानी से हुए पड़े हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी लेस देन 0, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ए प्लस बी आएगी और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी। ये दो इसके फैक्टर यहाँ से निकल के आएंगे। अब यदि मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ, ये इस वाले फैक्टर को देखता हूँ, तो x प्लस ए लेस देन 0 होगा, तो x की वैल्यू लेस देन माइनस ए, क्लियर है। अब यहाँ पे यदि मैं इसे चेक करता हूँ, तो x प्लस बी लेस देन 0, तो x की वैल्यू लेस देन होगी माइनस बी से, क्लियर है। अब मुझे ये देखना किस इंटरवल के बीच में आ रहा है। अब आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे यदि आपका ग्राफ लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो ये आपका क्या होगा, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव की तरफ चलेगा, ठीक है। अब यदि मैं इसको देखता हूँ, जो इसने गिवन इन्फॉर्मेशन दी, यदि ए लेस देन बी है, अब देखिए दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो यदि मैं दोनों में नेगेटिव लगा देता हूँ, तो अब क्या होगा, जो ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, अब ग्रेटर देन होगा माइनस बी से। अब बस आपकी वैल्यू कन्फर्म हो गई। तो यहाँ से यदि मैं इस इन्फॉर्मेशन को और इस इन्फॉर्मेशन को देखता हूँ, तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन है माइनस ए से, और b से क्या हो जाएगी, माइनस बी से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी, क्लियर है। अब देखो यहाँ मैं इसे ग्राफ से आपको समझाऊँ, तो यदि आपका पहले ये a था, छोटा होगा ना इधर, भाई 0 से इधर जो चलेंगे आपको नेगेटिव मतलब छोटा मिलेगा, और बी 0 से इधर चलेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। अब जैसे यदि मैंने इसमें नेगेटिव का साइन मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अब ये क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कन्वर्स हो जाएगी, मतलब बी ए यहाँ हो जाएगा आपका, और बी आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, क्लियर है। अब ये वैल्यू यदि x थी, ठीक है, ये वैल्यू क्या थी, x थी, तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे x बन गई, क्लियर है। तो ये अब ये क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी, क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ना समझ में आया तो अब मेरी वीडियो को मतलब इसको दोबारा पीछे से बैक करके देख लीजिएगा, और आपको फिर भी समझ में ना आए तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन एम एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 आर रियल, इसके रूट्स क्या हैं, रियल है, इसके रूट्स क्या हैं, रियल है। अब रूट्स जो है इसके रियल हैं, तो m की वैल्यू बतानी कहाँ पे लाई करेगी। अब मैं इसको आपको थोड़ी सी बात बताएंगे। तो जब रूट्स रियल होते तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, भाई रियल है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 के, ग्रेटर देन 0 के, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की। अब बस यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ पे b की वैल्यू आएगी -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू है m और c की वैल्यू है 2m प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ आएगा 16 माइनस 4 2 जा 8 m और m प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से यदि मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 2 माइनस m स्क्वायर माइनस m ग्रेटर देन 0। अब यदि मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे m स्क्वायर प्लस m मतलब नेगेटिव से माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस का 2 और ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब अब ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू होगी 0 के,
यदि इसके मैं फैक्टर करता हूँ तो इसके फैक्टर क्या निकल के आएंगे, m+2 और आपके m-1 जो कि लेस देन इक्वल टू होंगे 0 के। अब मैंने बताया जब ये ग्राफ लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब वैल्यू भी क्या होगी, 0 से छोटी होगी। जो ग्राफ होगा इसका वो भी क्या होगा, 0 से छोटा होगा। अब देखो यदि मैं यहाँ m की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ तो लेस देन इक्वल टू -2 होगी, और यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 के। क्लियर है। अब यहाँ से यदि मैं इसको क्वेश्चंस को देखता हूँ, अब बस मुझे आपको थोड़ी सी बात समझना है यहाँ पे मेरी, ये कहना क्या चाह रहा है। अब यदि मैं इसे ग्राफ से समझता हूँ थोड़ा सा, तो कहना क्या चाह रहा है ये इनइक्वालिटी के लिए, तो ये जो वैल्यू होगी माइनस का बाई 0, -1, -2 और ये 1, तो इसका मतलब ये वैल्यू होगी ये नेगेटिव की तरफ, मतलब इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो -2 से 1 तक। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, ग्राफ 1 होगी। अब यदि मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे इधर चलेंगे और यहाँ इधर चलेंगे, तो इसका यदि मेरा इंटरवल मिलता है तो -2 से -∞ तक मिलता है, इसका इंटरवल जो मिलेगा 1 से ∞ तक मिलेगा। क्लियर है। यदि आप इसके बीच में कोई वैल्यू चेक करते हो तो वो क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव मिलेगी। समझ में आ रहा है। यदि -2 और 1 के बीच में आप कोई वैल्यू इसमें रख के चेक करते हो तो हमेशा क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, या फिर आपको क्या मिलेगी, 0 के इक्वल मिलेगी। क्लियर है। अब यहाँ से यदि मैं इसको ग्राफ को चेक करता हूँ तो इसका यूनियन निकलेगा। क्या निकलेगा, यूनियन इन दोनों के बीच में, m की जो वैल्यू होगी इन दोनों के यूनियन के अंदर होगी। क्लियर है। अब यहाँ से यदि मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, तो m की वैल्यू जो होगी 2 से इधर की साइड लेंगे। ठीक है, 2 से इधर की साइड लेंगे तो m जो होगा वो -2 से और 1। देखो यदि मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, यदि मैं m की वैल्यू -2 से ∞ तक लेता हूँ, इसमें यदि मैं चेक करता हूँ तो -2 से ∞ तक देता हूँ तो -3 यदि मैं यहाँ रखता हूँ तो -3, तो ये मेरे को वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। क्या देगा, पॉजिटिव। मतलब यदि मैं 2 से ∞ तक वैल्यू रखता हूँ तो क्या देगा आपको, पॉजिटिव। यदि मैं 1 से ∞ तक कोई वैल्यू रखता हूँ, 1 से ∞ तक, तो भी ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है। अब मेरे को ऐसी वैल्यू रखनी है जो इनके नेगेटिव देते। ठीक है। अब मुझे क्या देखना पड़ेगा कि जो इस 2 से यदि मैं इधर देखता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव। क्या मिलेगा, नेगेटिव। -2 और 1 के बीच में मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो m की मैं वैल्यू क्या रखूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से रखूँगा, तो वो मुझे क्या देगा, वैल्यू नेगेटिव देगा। अब यदि मैं m की वैल्यू लेस देन 1 रखता हूँ, लेस देन 1 रखता हूँ, तो मुझे वैल्यू क्या देगा, फिर भी नेगेटिव देगा। तो मेरा इसका मतलब हो गया इन दोनों में मेरी वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, और यूनियन होगा तो इसका मतलब इसका एंड हो जाएगा, तो a एंड b, ये इसकी वैल्यू आपको मिलेगी। मतलब इससे इधर रख लो ग्रेटर देन तो भी नेगेटिव, और इसके इधर रख लो तो भी नेगेटिव, और एंड। ठीक है। और का मतलब या तो इस पे मिलती है, इस पे मिलती, और कब लगाते हैं हम, या तो -1 से छोटे बड़े पे मिलती, या लेस देन -2 पे मिलती। लेकिन हमें क्या मिल रही है, दोनों पे क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, तो इसलिए क्या होगी, एंड आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, mod 2x + 3 mod 2x + 3 ग्रेटर देन 5। अब देखिए मोड की कंडीशन है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो एक 2x + 3 है, या तो वो वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा, या वो नेगेटिव देगा। ठीक है। अब या तो ये वैल्यू +5 देगा, या फिर ये 2x + 3 जो है वो -5 देगा। क्लियर है। अब यदि मैं इसको 2x ग्रेटर देन 2 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, और यहाँ से 2x इक्वल ग्रेटर देन -8, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन -8, x की वैल्यू ये मिलेगी। ठीक है। अब यदि मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो ये क्या होगी, 1 से ∞। ठीक है, 1 से ∞, और यहाँ क्या होगी, 8 नहीं होगी, सॉरी 4 होगी, 4 होगी। ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगी, -∞ से -4 तक।
अब इसके यूनियन में हमें मिलेगी, इसके यूनियन में हमें मिलेगी यही होगी इसके अलावा। अब बस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बस यही चीज़ आपकी कन्फर्म थी। इससे 1 से तो इन्फिनिटी तक मिलेगी एक्स की वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से -4 तक मिलेगी, और इन दोनों के यूनियन में होगी। क्लियर है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मोड x + 3 > 10 तो बताना क्या होगा। तो यहाँ भी वही कंडीशन सेम, लास्ट वाला क्वेश्चन। x + 3 जो है वो > माइनस का एक प्लस का 10 देगा, और एक x + 3 > माइनस का 10 देगा। तो यहाँ से x की वैल्यू > 7 निकल के आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू > -13 निकल के आएगी। तो ये जो वैल्यू होगी वो 7 से कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी तक। ठीक है, बंद ब्रैकेट हो जाएगा, मतलब क्लोज बड़ा ब्रैकेट आएगा, क्योंकि ये वाली यदि वैल्यू इक्वल टू और ये वाली वैल्यू देते हो कैपिटल ब्रैकेट, और ये वाली लेस देन और ये वाली इक्वलिटी वाली होती है वो छोटा ब्रैकेट देती है। ठीक है, ये अपने इनक्वालिटी में पढ़े हुए होते हैं। यहाँ पे यदि मैं इसको चेक करता हूँ तो -इन्फिनिटी से -13 पे जाएगा, ये भी क्लोज होगा, और इनका क्या होगा, यूनियन मिलेगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लैम्डा + 3x² - 5 - लैम्डा x + 1 = 0। ये कह रहा है अलग अलग मूल रखता है, मतलब एक जो इसके रूट्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं, मतलब डिस्टिंक्ट रूल है। इसके जो रूट्स हैं वो कैसे डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग है। तो जब डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, रियल रूट्स होते हैं, तो वैल्यू क्या बनती है आपकी, डिस्क्रिमिनेंट इसका बनता है > 0। इसका मतलब b² - 4ac जो होगा > क्या होगा, 0। मतलब अलग अलग डिस्टिंक्ट है, तो मतलब इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, मतलब 0 के इक्वल नहीं आएगा, 0 से ग्रेटर देन ही आएगा। जब इक्वल और डिस्टिंक्ट होते तो आपका आता, इसने कहा सिर्फ डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग हैं, तो क्या होंगे, > 0 ही होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ -5 लैम्डा का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी, ए की वैल्यू आएगी लैम्डा + 3 और सी की वैल्यू आएगी 1, तो > 0। यहाँ से यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 25 + लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा -4 लैम्डा -12 > 0। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो लैम्डा स्क्वायर -14 लैम्डा, ये हो गया आपका 13 प्लस का 13 > 0। अब यदि मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो इसके फैक्टर आएंगे लैम्डा -13 और लैम्डा -1, इसके फैक्टर आएंगे। ठीक है, और > 0। अब यहाँ से वही सेम जो इनइक्वालिटी वाली कंडीशन थी जो मैंने इससे लास्ट क्वेश्चन कराया था, इसमें भी आपको थोड़ा सा चेक करना है। ये वैल्यू जो होगी, दोनों वैल्यू क्या देंगी, > 0 देंगे। क्या देंगे, > 0 देंगे। तो इसका मतलब यदि मैं लैम्डा -13 को > 0 के इक्वल रखता हूँ तो लैम्डा की वैल्यू > 30 होनी चाहिए। यदि मैं लैम्डा -1 को > 0 रखता हूँ तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब इसे मैं ग्राफ से चेक करता हूँ तो 13 से ग्रेटर और 1, मतलब यदि ये 1 है और ये इस तरीके से यहाँ 13 मान लिया मैंने। अब ये 1 से ग्रेटर और 13 से ग्रेटर, क्लियर है। अब 1 से ग्रेटर और 13 से, अब देखो जरा, यदि मैं इस पर चेक करता हूँ, समझना इस बात को क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि आप वैल्यू 1 से 12 तक चेक करते हो, 1 से 12 तक चेक करते हो, तो ये वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव देगा। लैम्डा क्या देगा, नेगेटिव। लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अब यदि मैं वैल्यू 13 से ग्रेटर देन रखता हूँ, 13 से ग्रेटर देन, तो ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। 13 से क्या देगा, पॉजिटिव देगा। 13 से क्या बड़े में क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अब यदि 1 से लेस देन रखते हो, 1 से लेस देन रखते हो, तो भी क्या देगा, ये पॉजिटिव ही देगा। 1 से लेस देन रखते हो तो भी वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन यदि आप 1 से 12 के बीच में रखते हो तो ये क्या देगा, नेगेटिव देगा। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, यदि आपकी वैल्यू लैम्डा की वैल्यू 1 से लेस देन होगी तो पॉजिटिव होगी, या फिर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 13 से तो पॉजिटिव होगी। इन दो कंडीशनों में वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं
ठीक है ना, या तो 1 से लेस देन में पॉजिटिव देगा या 13 से ग्रेटर देन में पॉजिटिव देगा लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा यहाँ कोई भी इसके बीच में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी। अब ये वैल्यू आप बस चेक कर लीजिए कहाँ पर होगी, और ये होगी लेस देन 1 और 13 वाला ही तो देखना, बस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और मैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहीं समाप्त करूँगा। उसके बाद मैं कल आपको नया टॉपिक लेकर आऊँगा, AP, GP एंड HP। ये नया टॉपिक होगा मेरा कल की वीडियो का। ठीक है, जो कि GIC और PGT में बहुत बार पूछा जाता है ये टॉपिक। इस टॉपिक में से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये सीरीज़ और सीक्वेंस का भी एक सीरीज़ और सीक्वेंस पे भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसी के अंदर। ठीक है, चल तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से मिलूँगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे और मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाउ मेनी रियल नंबर द इंटरवल। ये कह रहा है 2 और 7 के बीच के रियल नंबर बताने कितने होंगे इसके अंदर। रियल नंबर देख रहे हो, रियल नंबर पूछ रहा है आपसे। तो रियल नंबर जो होते हैं वो इनफाइनिटी होते हैं, मतलब यदि 1 से 2 तक की मैं बात ही करता हूँ सिर्फ, तो इनके बीच में इनफाइनिटी मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनिटी नंबर्स होते हैं रियल नंबर, इनफाइनिटी रियल नंबर होते हैं। तो जब इसके अंदर इन्फिनिटी रियल नंबर होंगे तो ये इस लाइन के लिए हम बात करते हैं, नंबर लाइन के लिए 2 से 7 तक की बात। तो इसके अंदर क्या होंगे इन्फिनिटी, इसके अंदर भी क्या होंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी, नन ऑफ दिस। बस इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होंगे या इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे इसके। इस रियल जो नंबर होंगे इनके बीच में वो इन्फिनिटी होंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक्स वॉच माय वीडियो, और मैं कल लेकर आपको वीडियो को लेके आऊँगा नया टॉपिक आपके लिए। थैंक यू।